क्या वाकई नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्या बिहार चुनाव में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में महाराष्ट्र वाली राजनीति दोहराएगी? क्या बिहार चुनाव में एनडीए बिना सीएम कैंडिडेट के ही चुनाव में उतरेगी? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर बिहार में भी भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में कोई चौंकाने वाला नाम आगे कर सकती? आखिर ऐसी क्या वजहें हैं कि नीतीश कुमार बिहार में भाजपा के लिए गले की फांस बन गए? क्या वाकई नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए विवशता भी हैं और अनिवार्य भी? बिहार की सियासत में क्या वाकई भाजपा किसी चक्रव्यूह में फंस गई? गोपालगंज की रैली और फिर पटना के बापू सभागार में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि बिहार में एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर बहस तेज हो गई? आखिर इसका हल क्या है? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो करती है, लेकिन यह नहीं कहती कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? आज इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों का हम ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि बिहार की सियासत में अगले कुछ महीने में बीजेपी क्या बड़ा खेल करने जा रही है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की सियासत पर सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार की गद्दी पर पिछले 20 साल से काबिज सीएम नीतीश कुमार यूं तो हमेशा ही सियासी चर्चा के केंद्र में रहे हैं। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव बीते, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन, समीकरण बने और समीकरण बिगड़े भी। बिहार में सकारात्मक भी बदलाव हुआ और नकारात्मक परिवर्तन भी हमने देखा। इन सब में जो एक बात नहीं बदला वह था नीतीश कुमार का पावर सेंटर बने रहना। नीतीश कुमार बिहार के सत्ता के सिरमौर बने रहे। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और फिर नीतीश ही सियासी चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। अतीत में नीतीश कुमार की रणनीति, मास्टर स्ट्रोक और पलक झपकते ही पाला बदल लेने की कला की चर्चा होती रही, लेकिन इस दफे नीतीश कुमार की उम्र, मानसिक दशा और स्वास्थ्य चर्चा के केंद्र में है। चर्चा भी दोस्तों, साथियों ऐसी कि जिसका कंक्लूजन ये है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अब और मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार अब सार्वजनिक मंच पर दिखने योग्य रह गए हैं? सवाल नीतीश पर है, लेकिन मुश्किल में भाजपा है। नीतीश को लेकर उठ रहे प्रत्येक सवाल न केवल बिहार बीजेपी बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पेशानी पर भी बल ला रहा है। वजह क्या है? वजह है बिहार में सत्ता का समीकरण। यूं तो बिहार में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पर सवाल 6 महीने से पूछा जा रहा है, लेकिन इन सवालों को और धार मिली है गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे के बाद। दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्री 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायकों, सांसदों, विधान पार्षद सदस्यों, मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और गोपालगंज में विशाल महारैली को संबोधित भी किया। दरअसल सियासी जानकारों को उम्मीद थी कि गृह मंत्री अपने इस दौरे पर बिहार चुनाव के लिए एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे पर स्थिति स्पष्ट कर देंगे। तकरीबन ऐलान कर जाएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा आखिर कौन होगा। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी कहा था कि गठबंधन जितनी जल्दी चेहरे का ऐलान कर देगा उतना बढ़िया है, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि सीएम फेस का ऐलान करना ही भाजपा के लिए बिहार चुनाव की मुख्य चुनौती है। भाजपा की दुविधा यह है कि वह सीएम फेस का ऐलान नहीं कर सकती और किए बिना आगे बढ़ भी तो नहीं सकती। ऐसे में भाजपा ने अब तक मध्य मार्गी रुख यानी बुद्ध का रूप अपनाया हुआ है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस बात को गृह मंत्री अमित शाह के गोपालगंज और पटना में दिए गए 2 बयानों से समझा जा सकता है।
दरअसल पटना के बापू सभागार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप लोग 2025 में बिहार में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाइए। गृह मंत्री ने यह भी दोहराया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस बयान का सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार ही एनडीए को बहुमत मिलने की स्थिति में बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन गोपालगंज में अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह ने यह तो कहा कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन खुलकर यह नहीं कहा कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई, तो आपको महाराष्ट्र चुनाव याद थोड़ा दिला देता हूं। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा यही कहती रही कि महायुति गठबंधन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मंच साझा किया। पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस से सीएम फेस के बारे में पूछा तो उन्होंने एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये रहे सीएम। लेकिन चुनाव बाद क्या हुआ, बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और काफी हाथ पांव मारने के बाद भी एकनाथ शिंदे को उनका डिप्टी होना स्वीकार करना पड़ा। बिहार में यही होगा तो हैरानी नहीं होगी। बीजेपी की मुश्किल बिहार में आखिर क्या है, थोड़ा इसे भी कायदे से समझने का प्रयत्न करते हैं। दरअसल बीजेपी की मुश्किल है सीएम नीतीश कुमार का हर रोज बिगड़ता हुआ उनका स्वास्थ्य। पिछले 6 माह में नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार ने पूरी सरकार को असहज किया है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर चढ़ बैठा है। नीतीश कुमार कभी राष्ट्रगान के बीच हंसते मुस्कुराते हुए बतियाने लग जाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान बजते ही टहलने निकल जाते हैं, कभी बापू की श्रद्धांजलि सभा में ताली बजाने लगते हैं, तो कभी फोटो सेशन में नमस्ते प्रणाम करने लगते हैं। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर पुरस्कार लेने आई एक महिला को बांह पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोका। सदन के भीतर नीतीश कुमार के एग्रेशन और बयानों ने भी सरकार की खूब फजीहत कराई। अब ऐसे में जब भाजपा उनको डिफेंड करती है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई छोटे कद का बल्लेबाज बाउंसर पर पुल शॉट लगाने की कोशिश कर रहा है, जो तकरीबन असंभव ही असंभव। बीजेपी की मुश्किल अभी यही है कि नीतीश कुमार जितना सार्वजनिक मंच पर पब्लिक फोरम पर दिखते हैं, विपक्ष को प्रत्येक दूसरे दिन पर सरकार की आलोचना करने का वक्त मिल जाता है। बीजेपी को भी यह एहसास हो चला है कि नीतीश कुमार ही यदि सरकार का नेतृत्व करते हैं तो मतदाताओं का एक बड़ा तबका उससे छिटक जाएगा। बिहार चुनाव में कामयाबी पाना मुश्किल हो जाएगा। यदि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया तो निसंदेह यह बात एनडीए गठबंधन के खिलाफ जाएगी, क्योंकि विपक्ष यह कहकर हमला करेगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की चाह में एक ऐसे व्यक्ति को सरकार का मुखिया बना रखा है जो इसे धारण करने योग्य नहीं बचा। नीतीश कुमार के साथ मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह बात न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि जेडीयू के विधायक भी मानने लगे हैं। यह और बात है कि खुलेआम कोई इसे स्वीकार नहीं करता या यह स्वीकारने की हिम्मत में नहीं। बीजेपी की दूसरी मुश्किल क्या है, थोड़ा इसको भी समझिए। यह है मुश्किल कि उसका काम नीतीश कुमार के बिना चल भी तो नहीं सकता। नीतीश कुमार के पीछे पिछड़ा, कुर्मी, कोयरी और महिला मतदाताओं की बड़ी आबादी लामबंद है। भाजपा ने लंबे समय तक नीतीश कुमार के सहयोग से ही बिहार में सत्ता की मलाई खाई। बीजेपी की महत्वाकांक्षा जरूर अपना मुख्यमंत्री बनाने की है, लेकिन वो हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती कि बिना नीतीश के बिहार में सत्ता की सीढ़ी चढ़ पाना टेढ़ी खीर साबित होगी। यदि नीतीश कुमार स्वस्थ होते तो विवाद ही नहीं था। नीतीश कुमार की अस्वस्थता ने तमाम मुश्किलें बढ़ाई है एनडीए के लिए। एनडीए यदि उनको सीएम का चेहरा बनाता है तो नुकसान होगा, यदि नहीं बनाता है और जेडीयू ने अलग राह पकड़ी तो भी बहुत मुश्किलें हैं। ऐसे में केवल यही संभावना है कि नीतीश कुमार को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। अभी तक की बीजेपी की रणनीति से यही लग रहा है कि सीएम फेस के मसले पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को भ्रम की स्थिति में ही रखेगी। जेडीयू की नाराजगी से बचने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करती रहेगी। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को सौगातें दी जाती रहेंगी। कई लोक लुभावन ऐलान किए जा सकते हैं। महिलाओं को लेकर खास पैकेज लॉन्च किया जा सकता है।
हालिया बिहार दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को 823 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी दौरा प्रस्तावित है। जाहिर है कि वे भी सौगात लाएंगे। बिहार चुनाव के बाद जो समीकरण होगा उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी, जैसा कि महाराष्ट्र में लिया जा चुका है। यह सब कुछ हासिल की गई सीटों की संख्या पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल नीतीश चुनाव में एनडीए का नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन वही सरकार के भी नेतृत्व करता रहेंगे, इस बात पर संशय बरकरार ही रहेगा। आपको क्या लगता है प्रिय साथियों? 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से जब यह क्लियर ही नहीं किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे चुनाव की जीत के बाद भी, तो क्या इस कंफ्यूजन की वजह से क्या सियासत में कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हैं? क्या जेडीयू नाराज हो सकती है? क्या नीतीश कुमार के छिटकने की संभावना बन सकती है? क्या आखिर वजह क्या है कि जेडीयू के तमाम प्रेशर पॉलिटिक्स के बावजूद अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री तो बताते हैं, पर यह नहीं बताते कि एनडीए की सरकार की वापसी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। क्या है व्यवस्था? क्या है पूरी कहानी? अंदर में वे कौन से किरदार हैं जो गेम प्लान कर रहे हैं? उस तमाम मसले पर आज हमने आपको कायदे से डिकोड कर पूरी बात बताई है। आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस स्क्रिप्ट को, खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। जाने से पहले एक गुजारिश, हाथ जोड़कर गुजारिश ये कि आप जो नए दर्शक हमारे इस पन्ने पर, आपके इस पन्ने पर जुड़ रहे हैं, उन दर्शकों से एक अपील है कि आप बिहार की सियासत को ग्राउंड जीरो से डिकोड करने के लिए, विश्लेषण को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।